लास्ट पार्ट में आपने देखा शियो नशे में होता है और जाओ से ब्रेकअप ना करने को बोलता है। तो चलिए यहीं से स्टोरी शुरू करते हैं। शियो उसे हक कर लेता है और बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जाओ मन में बोलता है ये अभी भी नशे में है, शायद मुझे इसके लिए सूप बनाना चाहिए। और शियो से बोलता है शियो मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। उधर शियो नशे में बोल रहा होता है मुझे ब्रदर ही चाहिए। वो उसके लिए सूप बनाकर लाता है और उसे पिलाने लगता है। शियो को लगता है कि वो सपना देख रहा है और बोलता है डैम इट, मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। जाओ बोलता है शियो अपना मुंह खोलो। शियो बोलता है जाओ जियांग, मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। जाओ बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। शियो बोलता है तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना। इन 2 महीनों में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, बट मैं नहीं कर सका। जाओ बोलता है तो मैं क्या करूं। शियो हमारा ब्रेकअप हो चुका है, कुछ टाइम बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे और तुम्हें मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। शियो बोलता है जाओ मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि ओवर टाइम काम भी किया जिससे मुझे तुम्हारी याद ना आए, बट जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। जाओ बोलता है आगे से अपना ख्याल रखना और ओवर टाइम काम मत करना। शियो बोलता है तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते थे, सो मैंने तुम्हें बुलाने की सारी कोशिशें की। मैं देर रात तक काम करता था, उसके बाद सोने चला जाता था जिससे मैं तुम्हें याद ना करूं, बट फिर भी तुम्हारे बारे में सपना देखने से मैं खुद को नहीं रोक पाया। जाओ बोलता है तो मैं क्या करूं। शियो बोलता है मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। जाओ जियांग तुम किसी और के साथ नहीं रह सकते। जाओ बोलता है शियो तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो, तुमने अपनी मर्जी से ब्रेकअप किया था। शियो बोलता है बट मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जाओ बोलता है शियो तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, अगर तुम्हें मेरे से संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर से तुम किसी और के साथ फ्लर्ट करने चले जाओगे। अब मैं सोने जा रहा हूँ, याद से ये सूप पी लेना। जाओ वहाँ से जाने लगता है। शियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचता है जिससे वो बेड पर गिर जाता है। जाओ बोलता है तुम क्या कर रहे हो। शियो बोलता है तुमने कहा कि मैं एक घटिया इंसान हूँ, तो ठीक है ना, मैं घटिया इंसान हूँ, बट मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। जाओ बोलता है शियो तुम एक कंपनी के मालिक हो, बट तुम अपने बात से पीछे हट गए। शिव बोलता है तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए सब कुछ करूँगा। जाओ जियांग मैं फिर से तुम्हारे दिल को जीतना चाहता हूँ। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। जाओ लिली की चोटी कर रहा होता है और शियो के बारे में सोच रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो फिर से मुझे जीतना चाहता है। तभी वहाँ पर शियो आ जाता है। नशे की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा होता है। लिली बोलती है वाओ लिटिल डैडी आप घर पर हो, आजकल आप बहुत बिजी रहने लगे हो, मैं आपको देख भी नहीं पाती। शिव बोलता है चिंता मत करो लिली, आगे से मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा और दोनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। जा बोलता है लिली जल्दी खाना फिनिश करो और स्कूल चलो। लिली बोलती है लिटिल डैडी इधर आइए, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। डैडी अपना मुंह खोलो। शिव मन में बोलता है वाओ इतने दिन बाद इतना डिलीशियस खाना मिला। जाओ उसे गुस्से से देखता है और बोलता है शियो। वो जोर जोर से खांसने लगता है। जाओ उसे सूप देता है और बोलता है तुम इसे पियो। शिव बोलता है तुमने मेरे लिए सूप बनाया। जाओ बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, लास्ट नाइट तुम नशे में थे, सो मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए सूप बनाने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ा सूप बचा था इसलिए मैं तुम्हें पीने को दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी तुम्हारे लिए सूप बनाने की। शिव बोलता है आई श्री और मन में बोलता है ऊपर से कुछ भी बोलो बट दिल में कुछ और ही है। जाओ काम पर जाने लगता है। शियो उसे रोकता है और बोलता है मैंने लास्ट नाइट क्या बोला था। जाओ बोलता है टेंशन मत लो, जब तुम नशे में होते हो तो सिर्फ बकवास ही बोलते हो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझ लो कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। शियो बोलता है मैं उस टाइम सीरियस था, मैंने जो भी कहा वो सच था। वेल मैं फिर से तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा। जाओ मन में सोचता है ये सब केवल कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे। और लिली से बोलता है लिली स्कूल चलो। लिली बोलती है मैं आ रही हूँ डैडी।
अब दिखाया जाता है कि सीओ अपने फ्रेंड के पास गया होता है और बोलता है मैं उसे फिर से पाना चाहता हूँ। उसका फ्रेंड जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है सीओ तुम बहुत जिद्दी हो, और हंसते हुए बोलता है तो तुम चालाकी से मिस्टर जाओ को फिर से पाना चाहते हो। सीओ बोलता है मैं जाओ को किसी और के साथ नहीं देख सकता, वो सिर्फ मेरा है। एथिंग बोलता है तुम काफी विश्वास के साथ कह रहे हो। सीओ बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एथिंग बोलता है क्या? सीओ बोलता है मैं किसी को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करूं? वो उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या तुमने नहीं बोला कि तुम मिस्टर जाओ के साथ 7 साल तक रहे? स्टार्टिंग में जब तुम दोनों एक दूसरे को चीज नहीं कर रहे थे उस टाइम तुम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा होगा और उसके बाद साथ में आए होगे और फिर बेड तक, ऐसा ही हुआ था ना? सीओ बोलता है या जिस तरह से हम दोनों मिले थे वो बहुत ही यादगार पल था। पहले तो हम दोनों एक दूसरे से अनजान थे, फिर एक दूसरे को जानने लगते हैं और उसके बाद साथ में आ जाते हैं, और ये सब 1 महीने के अंदर हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के बारे में इतना जानते भी नहीं थे, बट साथ में रहने के बाद हमने एक दूसरे को जाना और हमारा प्यार और गहरा होता गया। सो इस 7 साल के रिश्ते को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता, मैं उसे वापस पाकर ही रहूँगा। एथिंग बोलता है जैसा कि तुमने बोला कि तुम नहीं जानते कि उसे अपनी तरफ कैसे करें, क्या तुमने इससे पहले जॉमिंग को अपनी तरफ नहीं किया था? तो वही रास्ता क्यों नहीं अपनाते? शियो बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसे उस तरह से कभी नहीं देखा और ना ही मैं आगे ऐसा करूँगा। एथिंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो किसी को अपनी तरफ करने के लिए तुम्हें कुछ तरीके सीखने होंगे, जैसे मूवी देखने जाना, साथ में खाना खाना, गिफ्ट देना, होटल ले जाना, ये सब तुम्हें करना होगा। मेरे भाई अगर तुम मिस्टर जाओ को वापस चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना होगा, अदरवाइज मिस्टर जाओ किसी और के हो जाएंगे। आफ्टर ऑल मिस्टर जाओ इतने हैंडसम जो हैं। शियो मन में बोलता है तुम सच बोल रहे हो, बहुत सारे लोग ब्रदर हे को अपना बनाना चाहते हैं क्योंकि वो हैंडसम है, काइंड भी हैं और अच्छा खाना भी बना लेते हैं। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, केवल मैं ही उसका बनाया हुआ खाना खा सकता हूँ और उस सॉन्ग सीयू का कुछ करना होगा जिससे वो ब्रदर हे को परेशान न करे। अब दिखाया जाता है कि यांग जिली रूम छोड़कर जा रहा होता है, तभी वहाँ जाओ पहुँच जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो? यांग बोलता है ब्रदर हे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर छिपा था उसने शायद मुझे ढूंढ लिया है। ब्रदर हे अगर मैं उसको मिल गया तो वो मुझे बहुत टॉर्चर करेगा, वो पर्सन बहुत पावरफुल है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। जाओ बोलता है यांग तुम उसके डर से कब तक भागोगी? वेल तुम और कुछ दिन यहीं रहो, मैं कुछ ऐसे पॉलिटिशियन को जानता हूँ जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास ऐसे अनेकों घर खाली पड़े हैं जो हाई सिक्योरिटी के साथ हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्लेस देख लूंगा। वो बहुत ही खुश हो जाता है और जाओ को किस करने लगता है और बोलता है ब्रदर हे आपने मेरी लाइफ बचा ली, आई लव यू सो मच। जाओ बोलता है अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है यहीं पर रहना और बाहर मत जाना, ओके? यांग बोलता है मैं समझ गया ब्रदर है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यांग आराम से ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा होता है, तभी बेल बजती है। वो मन में बोलता है ब्रदर ही इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि जिसकी वजह से वो इतने दिन से भाग रहा था वो सामने खड़ा है, और ये लड़का और कोई नहीं सीओ का फ्रेंड एथिंग होता है जो सीओ को इतने दिन से ज्ञान दे रहा था। यांग बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।